अभी तक तो एक्स कॉर्प, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगातार चैलेंज करता रहा। कभी ब्लॉकिंग ऑर्डर्स को पब्लिक में क्वेश्चन करना, तो कभी फ्री स्पीच के नाम पर इलीगल कंटेंट तक को डिफेंड करना। लेकिन अब सीन उल्टा हो गया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद एक्स कॉर्प को जबरदस्त फटकार लगाई है, और ये फटकार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कर्नाटका हाईकोर्ट में दिए गए डिटेल्ड लीगल सबमिशन के जरिए है। सेंटर ने क्लियरली कह दिया है, सहयोग पोर्टल सेंसरशिप का टूल नहीं बल्कि एक लॉफुल मैकेनिज्म है अनलॉफुल कंटेंट से निपटने के लिए। तो बात शुरू होती है बेंगलुरु से, जहां एक्स कॉर्प ने कर्नाटका हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल किया था। उनका कहना था कि गवर्नमेंट जो नोटिस और इंस्ट्रक्शंस सहयोग पोर्टल के जरिए भेज रही है, वो एक्चुअल में सेंसरशिप का एक नया फॉर्म है। एक्स ने आर्ग्यू किया कि आईटी एक्ट के सेक्शन 79 सब सेक्शन 3B के तहत गवर्नमेंट को ये पावर नहीं मिलती कि वो कंटेंट ब्लॉक कर सके, और अगर ऐसा कुछ करना ही है तो सेक्शन 69A के प्रॉपर लीगल प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए, जिसमें एक रीजनड ऑर्डर और हियरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व हो। एक्स कॉर्प ने ये भी कहा कि उनके प्लेटफॉर्म को फोर्सफुली ऑनबोर्ड करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस केस की लास्ट हियरिंग 27 मार्च को हुई थी, जहां जस्टिस एम नागप्रसन्ना के सामने सेंटर की ओर से मौजूद होते हुए एसजी तुषार मेहता ने उन्हें इस केस को अर्जन करने को कहा था, क्योंकि सेंटर इसमें अपना डिटेल्ड साइड रखना चाहती थी, और अब सेंटर ने अपना साइड रखा है फुल पावर के साथ। हाई कोर्ट में फाइल किए गए डिटेल्ड ऑब्जेक्शन में उन्होंने एक्स के आर्ग्यूमेंट्स को अनफॉर्चुनेट और कंडेमेबल बताया। गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा कि एक्स ने आईटी एक्ट की प्रोविजंस को गलत इंटरप्रेट किया है। सेक्शन 79 सबसेक्शन 3B और सेक्शन 69A दो अलग जोन्स में काम करते हैं। 69A एक फॉर्मल ब्लॉकिंग ऑर्डर है जिसका वायलेशन क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। वहीं सेक्शन 79 का पर्पस सिर्फ एक चीज है, अगर आप अनलॉफुल कंटेंट को प्लेटफॉर्म पे होने देते हो तो आपकी सेफ हार्बर प्रोटेक्शन चली जाती है। बस नो फाइन्स, नो जेल, सिर्फ इम्यूनिटी खत्म। एक्स जिसे जहां सेंसरशिप कह रहा है, सेंटर उसे फैसिलिटेटिव पोर्टल कह रही है, जिसका नाम है सहयोग। गवर्नमेंट का कहना है कि ये पोर्टल एक ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट ब्रिज है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और टेक प्लेटफॉर्म्स के बीच। यानी अगर कोई अनलॉफुल कंटेंट सर्कुलेट हो रहा है, जैसे चाइल्ड पॉर्न, फेक न्यूज, कम्युनल हेट स्पीच, तो सहयोग पोर्टल से तुरंत नोटिस जाता है प्लेटफॉर्म को। सेंटर ने ये भी बताया कि अक्टूबर 2024 से लेकर अब तक 38 मेजर आईटी इंटरमीडियरीज सहयोग पे ऑनबोर्ड हो चुके हैं। गूगल, टेलीग्राम, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन, स्नैपचैट, शेयरचैट सब इस इनिशिएटिव का पार्ट है। मेटा, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को रिप्रेजेंट करता है, भी एपीआई इंटीग्रेशन स्टेज में है। प्लस सेंटर ने ये भी आर्ग्यू किया कि इंटरनेशनल लॉज या यूएस में क्या होता है वो इंडिया के साइबर स्पेस पे अप्लाई नहीं होते। They also questioned एक्स कॉर्प्स लोकल स्टैंडिंग, मतलब क्या एक फॉरेन कंपनी इंडियन लॉ को इस तरह से चैलेंज कर सकती है। सेंटर ने ये भी बताया कि हर स्पीच को आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1A के प्रोटेक्शन का हक नहीं मिलता। इलीगल या हार्मफुल कंटेंट जिसमें कम्युनल वायलेंस बढ़ाने वाले पोस्ट, चाइल्ड अब्यूज मटेरियल या मिस इन्फॉर्मेशन हो, उसको फ्री स्पीच के अम्ब्रेला में रखना कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। सेंटर ने ये भी कहा कि हर स्पीच आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1A के प्रोटेक्शन के अंदर नहीं आती। इलीगल कंटेंट, हेट स्पीच, फेक न्यूज, ये सब डिफरेंट कंपार्टमेंट में आते हैं, और ये बात सुप्रीम कोर्ट के मल्टीपल जजमेंट्स में भी कही गई है। एक और पॉइंट जिसे सेंटर ने हाईलाइट किया, सेफ हार्बर प्रोटेक्शन कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक कंडीशनल इम्यूनिटी है जो तभी तक मिलती है जब तक प्लेटफॉर्म ड्यू डिलिजेंस दिखाता है। यानी अगर एक्स या किसी और इंटरमीडियरी को अनलॉफुल कंटेंट के बारे में बताया जाए और वो फिर भी उससे तकलीफ के बावजूद हटाए बिना छोड़ दे, तो फिर सेफ हार्बर प्रोटेक्शन खत्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन पे कोई क्रिमिनल एक्शन होगा, सिर्फ इम्यूनिटी हट जाती है और वो एग्जिस्टिंग लॉज के अंडर लायबल हो सकते हैं। ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है, सिर्फ इंडिया में नहीं। एक्स कॉर्प ने हाई कोर्ट से ये इंटरिम रिलीफ भी मांगा कि जब तक केस का फाइनल डिसीजन नहीं आता, उनके या उनके एम्प्लॉइज के खिलाफ कोई कोर्सिव एक्शन ना लिया जाए फॉर नॉट ज्वाइनिंग सहयोग। लेकिन सेंटर इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही। उन्होंने कोर्ट से एक्स का पिटीशन रिजेक्ट करने की अपील की है, वो भी एग्जेम्पलरी कॉस्ट के साथ, ये कहकर कि एक्स का पूरा स्टांस स्पेकुलेटिव और मिसलीडिंग है। अब इस केस की लेटेस्ट अपडेट हमें 3 अप्रैल को देखने को मिलेगी, तो तब तक देखते हैं कि क्या मीनवाइल में कुछ और चौंकाने वाली बात सामने आ सकती है। पर ये केस क्या सिर्फ एक्स का है? बिल्कुल नहीं। इस केस की इम्प्लीकेशंस हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कंटेंट क्रिएटर और यूजर पर पड़ सकते हैं। कल एक्स के साथ ये हो रहा है, कल को यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये आपके ब्लॉग के साथ भी हो सकता है।
सकता है। ये केस फ्रीडम ऑफ स्पीच, जुडिशियल ओवरसाइट और गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी जैसे कोर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। अब थोड़ा लीगल समझते हैं। सेक्शन 69A कहते हैं कि गवर्नमेंट किसी भी कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है अगर वो सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट हो। लेकिन उसमें एक प्रोसेस होता है। नोडल ऑफिसर से रिकमेंडेशन डेजिग्नेटेड ऑफिसर तक जाता है, हियरिंग होती है, रीजंड ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन एक्स कह रहा है कि सरकार सेक्शन 69A को बाईपास करके सेक्शन 79 सबसेक्शन 3B का मिसयूज कर रही है, जिसमें ये बोला गया है कि अगर प्लेटफॉर्म ने अनलॉफुल कंटेंट को तुरंत नहीं हटाया तो वो अपनी लीगल इम्यूनिटी खो देगा। और अब बात ही है सहयोग पोर्टल की, जिसे एक्स ने डायरेक्टली सेंसरशिप पोर्टल बोला है। इस पोर्टल के जरिए सरकार ने हर सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट, हत्ता की लोकल पुलिस स्टेशंस को भी अथॉरिटी दे दी है कि वो एक्स को कंटेंट रिमूव करने के लिए कह सके। एक्स का कहना है कि ये एक पैरेलल सिस्टम क्रिएट हो गया है जो इलीगल है, क्योंकि ये शेयर सिंगल जजमेंट और ब्लॉकिंग रूल्स के रूल्स को वायलेट करता है। जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस केस में अपना रिप्लाई फाइल नहीं किया था, तब तक एक सोर्स से पता चला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक ऑफिसर ने कहा कि प्रोसेस विल बी फॉलोड एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट फॉलो द लॉ। उनका कहना है कि सेक्शन 79 सबसेक्शन 3B के तहत अगर कोई प्लेटफॉर्म इलीगल कंटेंट नहीं हटाता तो वो भी जिम्मेदार होता है। सरकार के मुताबिक ये ब्लॉकिंग नहीं, सिर्फ नोटिफिकेशन है कि ये कंटेंट इलीगल है, हटाओ वरना आप भी लायबल हो। लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि अगर आप यूजर को नोटिस ही नहीं दे रहे, उनकी बात ही सुन ही नहीं रहे, तो क्या ये ड्यू प्रोसेस है? और अब तो सरकार ने एक प्रॉपर रिप्लाई फाइल कर दिया है इस केस में। उसी के साथ एक्स के चैट बॉक्स ग्रोक की बढ़ती पॉपुलैरिटी और ऑलरेडी लीगल बैटल बिटवीन एक्स और यूनियन गवर्नमेंट के बीच जब ये बात भी सामने आई कि एक्स के कुछ ट्वीट्स भी ब्लॉक हो रहे हैं, तो उस पे कमेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने स्टेट किया था कि So the Modi government is clearly rattled by Musk fact-checking AI Grok, which does a more objective job than most humans and is rapidly exposing propaganda and misinformation. तो व्यूअर्स, एक तरफ एक्स है जिसका कहना है कि सरकार कंटेंट को सेंसर करना चाहती है और सहयोग एक बैकडोर है सेंसरशिप का, तो दूसरी तरफ सेंटर है जो कह रही है कि ये डिजिटल सिक्योरिटी का जमाना है और इलीगल कंटेंट से निपटने के लिए क्विक टेक एनेबल्ड रिस्पॉन्स सिस्टम जरूरी है। अब आप बताइए कि क्या एक्स कॉर्प सच में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए लड़ रहा है या ये एक कॉर्पोरेट शील्ड है अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए? और क्या सहयोग जैसे पोर्टल डिजिटल सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है या मिसयूज होने का डर भी है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।